कमेंट किया था कि इनको बुलाओ उनको बुलाओ। आज मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया है और वो यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा आपको फ्रेंड से मिला दूँ। मिलना है आप लोग को? मिलना है क्या? बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बुला लूँ? आ जाइए। हेलो हेलो निश्चय भाई, कैसे हैं आप? कैसे आ रहे हैं आप? कैमरा थोड़ा दूर आउट करना यार, बहुत लंबे। नहीं कोई नहीं। आइए माइक ले लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबसे पहली बात। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप भाई? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे 10th के प्यारे बहुत मेहनती गुड्डू गुड़िया हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग है। आप क्या बोलना चाहोगे इनको भाई? पहले तो जितने भी लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं 10th के एग्जाम्स के लिए, सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम दिल लगा के मन लगा के पढ़ाई करो एंड रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बस इस चीज़ पे बिलीव करो, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, पानी वानी एकदम टाइम पे पियो। ये मेरा ना एक जनरल है, मैं समय से कभी भी कोई पूछता है कि क्या करूं, मेरे को कोई सजेशन दो, देखो फंबल मार रहा हूं आपके साथ खड़े हो। तो मेरा एक बेसिक सजेशन होता है, पहले तो बहुत सारा पानी पियो, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करो ताकि मेंटली यू फील हेल्दी। क्योंकि मुझे लगता है कि बंदा अगर फिजिकली फिट रहता है तो वो मेंटली तभी हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा। उसके बाद पढ़ाई करो अपना, जितना आपको लगता है कि मेरे को 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, मैं जेन्युइनली मैं तो पढ़ता था 10 घंटे, उतनी मेहनत करो। एंड उसके अलावा टेंशन छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुमने अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, अच्छे टीचर हैं तुम्हारे पास, तो इट इज ऑल गोइंग टू वर्क आउट, सो जस्ट रिलैक्स। आप अकेले आए हो? नहीं सर, एक्चुअली अगर यही चीज़ आप मेरे से आज से 1 साल पहले पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलता कि मैं अकेले आया हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई है। अच्छी चल रही है ना? बहुत अच्छी। क्या कर रहा है? नहीं, मैं वो एक पॉज लेके बता रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छी हो गई हैं चीज़ें। हेलो आइए। कैसे हैं आप? ये कॉपिंग दिस? मैंने रही हो ना सर। अच्छा, आप किसी में पढ़ रहे थे भाई? मैं 2019 में सर की क्लासेस अटेंड करती थी। तब तो यूट्यूब पे पढ़ाते थे। यस, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। आप नीट की तैयारी कर रहे थे? Yes. 2019 में? हाँ, 18 2018 19 20 तक करी है। हाँ। 2 साल अपीयर हुई हूँ मैं। फिर आपने पेशेंट ढूंढ लिया अपना। और चार्ट में रुचिका स्पैम हो गया। अरे मैं भी हूँ, हाय गाइस। एवरीवन, नहीं बच्चे भाभी की ज्यादा इज्जत करते हैं हमारे मैं- यहाँ पे बताया के लिए। मेरी भी जैसे जब से शादी हुई है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। अभी सब रुचिका मेरी स्ट्रीम पे लोग मेरे को बोल रहे थे रुचिका भाभी को बुलाओ, मुझे देखना ही नहीं है किसी को। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक्चुअली मैं जेन्युइनली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 2019 में सर के लेक्चर्स लिया करती थी, जब सर एक व्हाइट बोर्ड पे स्केच पेन से पढ़ाते होते थे हाँ, sketch और pen। एक सोर्स ऑफ लाइट होती थी सर के पास। हाँ। हाँ, मैंने सब देखा है। और तब भी सर एक सेशन रखते होते थे मेन एग्जाम्स वगैरह से पहले, जहाँ पे वो बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, तैयारी करो अपनी तरफ से, मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सब बोलते होते थे। तो आई रिमेंबर एवरीथिंग। बस यही चीज आप आज इनको बोल दीजिए, आप लोग के बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि जो 10th और 12th वाला फेज़ होता है, इस टाइम पे बच्चों को लगता है कि बस ऐसे निकल जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है ये वो पॉइंट होता है जो एक्चुअली में सीरियस होने का टाइम होता है एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि ये तुम्हारा पाथ डिसाइड करता है आगे जाकर के। तो इसके बाद तुम एंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है पढ़ाई को तुम एंजॉय नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सीरियस रहा करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। इफ दे डोंट डू गुड इन बोर्ड्स, भगवान ना करे, फिर आप क्या बोलोगे? आई वुड से कि रिजल्ट जो आता है, एंड जेन्युइनली सेइंग दिस दिल से, कि हमें लगता है कि शायद यार मेरी अगर 10th में परसेंटेज अच्छी नहीं है या मे बी 12th में अच्छी नहीं है तो मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा मेरी पसंद का, एंड उसके बाद यार क्या ही करूंगा मैं, मतलब और आगे क्या करूंगा। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लाइक एक तो अभी कोई कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी, तो भाई मेरे टाइम पे सीजीपीए होती थी, इट वाज 9.8 मेरे 10th भी में 9.8 थे। दोनों के। मेड फॉर ईच अदर। तो जस्ट इन केस अगर वो अच्छी नहीं भी आई होती तो क्या होता कि एक शायद मेरे को साइंस की जगह मैं कॉमर्स वाले ऑफेंड तो नहीं होंगे ना। कॉमर्स वाली दुनिया चला रहे हैं, ऑफेंड क्यों होंगे? एग्जैक्टली। तो मे बी मैं कोई और फील्ड करता एंड किसी और तरीके से मेरा पाथ डिसाइड होता, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग लिटरली वर्क्स आउट के कोई लेट्स से नीट की तैयारी कर रहा है एंड उसको उसकी पसंद का एम्स वगैरह कॉलेज नहीं मिलता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मैटर। तुम कोई भी और कॉलेज करोगे, तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करके यू विल स्टिल बी एबल टू मेक गुड ऑफ योर लाइफ। योर रिजल्ट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि तुम्हारी लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है, एंड दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि इट डजंट मैटर, तुम टॉप के कॉलेज से भी कर सकते हो, तुम आईआईटी चले गए, आईआईटी दिल्ली चले गए, आईआईटी मुंबई भी चले गए, तुम एम्स चले गए, कोई भी कॉलेज में चले गए, बट अल्टीमेटली अगर तुमने यूट्यूब भी चलाना है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। रुचिका, आप पीडब्ल्यू में किसी और टीचर को जानते हैं? किसी से पढ़ा है? यस, तो मैं जब 2018 में मैं आकाश में थी, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं दिल्ली से प्रिपेयर कर रही थी। वहाँ पे समाप्ति मैम जो आपके फिजिक्स वाला में जोलॉजी की फैकल्टी है, वो मेरी फैकल्टी थी जोलॉजी की, एंड उनके नोट्स अभी तक मैंने रखे हुए हैं। वो इतना बढ़िया पढ़ाती थी, उनसे अच्छा एनिमल किंगडम मेरे को आज तक समझ नहीं आया था। मतलब 12th में वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, बट मेरे को उनसे पढ़ के क्लियर हो गई थी। तो समाप्ति मैम को जानती हूँ, आयुषी मैम को जानती हूँ, वो भी इसमें है, यशिका मैम को जानती हूँ, वो तीनों मेरी फैकल्टी थी और तीनों फिजिक्स वाला में है। सभी कहाँ पे? समाप्ति मैम है? समाप्तियों को भेजना? समाप्तियाँ यहीं बगल में क्लास में? समाप्ति मैम मतलब जस्ट मेरी फैकल्टी नहीं है, वो मेरी फ्रेंड भी है। अच्छा, हाँ, कर लिया आपने टीचर? यस, Nice. क्योंकि टीचर से दोस्ती रहने का एक फायदा होता है। क्या? तुम्हें कभी भी मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही होती है ना, तो तुम कॉल करके पूछ लेते हो कि और मेरे इसने साथ किया भी है। यप, हाँ? एक्चुअली में मैंने बताना किया भी है। तो ऐसा था कि मैम, मैम, कैसे हो? आओ, हाय मैम, आपके लिए सरप्राइज। ऐसे तो मेरे इससे मुलाकात नहीं हो पाई। हेलो सर। हेलो, हेलो। हेलो। नमस्कार मैम, आओ। आपके हाय। स्टूडेंट और फ्रेंड। हाँ, मैं भी सबको बता आपने रही तो थी, लॉन्च से ये सरप्राइज की बात मेरे से कुछ तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा क्या सरप्राइज है ऐसा। हाँ। मैं भी सबको बता रही थी कि आप 2018 में मेरे फैकल्टी थे। हाँ, यस। और मैंने अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैम को कॉल करके लिया था। आई आल्सो स्पोक टू योर पेरेंट्स। यस, आप मैम ने शिकायत नहीं मेरे करी थी मैम? नहीं सर मुझे समझाया मैं था। प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम हूं। मैं कैसे मैं उस टाइम में भी प्यारी थी यार यप, रुचिका। आप अभी भी प्यारी है हो। ना? यस, मैं नहीं बोल सकता। अब अच्छा चलो। प्यारी टीचर तो सर प्यारी प्यारी जग से प्यारी न्यारी टीचर हो, like-
तो मैं ऐसे कॉन्टेम्पलेट करी थी बिकॉज मेरे को मेडिकल नहीं करना था, मेरे को कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना था, बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं और उनका भी कंसर्न मैं समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को सेटल्ड देखना चाहते हैं। आप इनको तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, तब तो Yes, अर्जुना नहीं था। yes, अब तो 2018 हाँ हाँ। 2018 पर batch. रुचिका मैम भी अब बदल गए हैं। आकाश बहुत और now ज्यादा। she is a star। अरे She is also a star. स्टार नहीं हो गया मैं तो सुपरस्टार। मैम अर्जुना मुझे पढ़ाती ना, लाखों बच्चे अभी तो सारे मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, medical college भी तो- पता है मुझे सपोला आर्मी। हाँ अच्छा, yes आपको yes पता है, हाँ। आर्मी। आई फॉलो है ना, हाँ। मैं सब ऐसे ट्रैक रखती हूँ। अच्छा इसीलिए वो जो इमोजी आ रहे हैं। आप बन गए इसलिए। ओ, मैं हाँ, सोच रहा हूँ yes. क्या हो गया चैट को, ये वही तो। ऑफेंड हो गए, नाराज हो आपको गए। नहीं, आपको तो स्नेक नहीं बोल रहे हैं। और ये मैं सोच रहा हूँ मैंने ऐसा क्या कर दिया, पुरानी मेरी कोई एक चीज याद आ गई क्या? नहीं नहीं, मैम की सपोला आर्मी है पूरी, वो मेरी आर्मी है। सपोला आर्मी है सर, वो ना बहुत कुछ ऐसे जहरीले कुछ बातचीत और क्वेश्चन ऐसे पूछते, तो मैंने उनका नाम सपोला ये रख दिया। आपके Thank अर्जुना God. नीट वाले बच्चे हैं सारे यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं। हाँ सर, अर्जुना के होंगे और भी बैचेस के होंगे, मुझे लगता है यकीन के भी हो सकता है बच्चे आए हों। मैंने ना 3 बार एक कमेंट देख लिया कि मुझसे पूछ रहे हैं आपकी हाइट कैसे बढ़ी। हाँ बताओ ना। आपकी जेनेटिक्स। चैलेंज सो सिंपल यार। कैपिटल टी आया कैसी बातें कर रहे हो बच्चों यार, 10th बोर्ड्स आने वाले हो तुम्हारे कैपिटल यार। टी अलील पास हुई। मैं भी कर रहा हूँ। नौकरी जा रहे हो सर। नौकरी कतरे में। हाँ वही तो। नहीं मैम, आपके बिना कैसे अरे सिलेक्शन होगा भाई मैम, आपके बिना बच्चों को एम्स में नहीं भेज पाऊंगा। पूरे- जो आपने कमाल किया है पिछले 5-6 सालों में, इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कई बार बोला है, क्योंकि एज अ फीमेल टीचर इतनी आगे आके और इतने सारे बच्चों को एम्स दिल्ली में भेजा, डिफरेंट एम्स में भेजा, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस में भेजा, और हर साल कई अर्जुना के बच्चों अंदर को मैम सही रास्ते पे सही भेजा। रास्ते पे लाया। बहुत सारे बच्चे ऑफ कोर्स लाइफ में डिफरेंट एक्चुअली वही मैं यही सोच रही थी कि मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में तो है ही बच्चे, और जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से अब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे जानती हूँ जो अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, तो आई एम ग्लैड सर। इस बार जा रहे हो ना, बिल्लो अभी 11th में आने वाले हैं अर्जुना नीट में। हाँ, इसलिए मैं बीच बीच में सर मुआयना करने आती हूँ कि कितने जहरीले सपोले आने वाले हैं सर, क्योंकि सबसे पहले आके हमें ही डसते हैं सर। नहीं, इन सबको मैं आपको मेडिकल कॉलेज भेजा है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। अभी इनका बोर्ड हो जाए मैं तैयारी करके भेजता हूँ आपके पास हाँ से, ठीक है। अभी मैं सर को बता रही थी कि हम्म। आयुषी मैम भी यहीं पे है, यशिका मैम भी यहीं पे हाँ। है, और वो सारे हमारे फैकल्टी थे वहाँ पे। यस, मैंने yes. सब बताया सर को। नहीं और नहीं, रुचिका के साथ तो मैं बीच में कनेक्टेड भी थी। हम यहाँ पे आई रिमेम्बर इन्होंने साथ हाँ। में एक रील भी बनाई है। हाँ, yes. आपने एडिटिंग करी थी क्या उसमें? नहीं नहीं वो खुद ही करती थी। उसने मुझे बताया था कि मैम मैंने इसकी खुद ही एडिटिंग कर लूंगी। हाँ, मैंने बोला था कि करा मैं तूने करी थी। Yes. अच्छा। तो मैंने एडिटिंग की पढ़ाई करी ना फिर जा करके। हाँ। तो यार मेरे को बड़ा शौक था ऐसे, मेरे को क्रिएटिव फील्ड में जाना था मेरे को बचपन से। तो मैं जब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो मैं पहले ये सोच करके टेंशन लेती थी कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये कर करके मैंने पढ़ाई करी। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठ करके प्रॉपरली रात के 2 बजे सोचा मेरा मेडिकल में हो गया फिर क्या होगा। मैंने अपने आगे की 3 साल की लाइफ इमेजिन करी एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ। और कई बार तुम्हें ऐसे डिसीजंस खुद के लिए लेने पड़ते हैं एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड इन माई हेड। तो मैंने समाप्ति मैम को कॉन्टैक्ट करा था कि मैम मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, क्या ये करियर सेफ होगा नहीं होगा। तो मैम ने मेरे को तब एक चीज़ बोली थी कि बेटा कोई भी करियर सेफ नहीं होता, तुम्हें अपनी मेहनत से वो बनाना पड़ता है। तो हर जगह मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, आप आज आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, फिर आगे आप फिर 12th बोर्ड्स आएंगे, फिर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करोगे। तो इन दिस प्रोसेस यू एक्चुअली आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर बिगर थिंग्स। इट्स नॉट जस्ट वन एग्जामिनेशन। इस प्रिपरेशन में आप अपने आप में बहुत सारे ऐसे चेंजेस करते हो, पॉजिटिव चेंजेस करते हो, इतना अपने आप को अपग्रेड करते हो कि लाइफ में आने वाली कोई भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हो। आप डॉक्टर बनते हो, बहुत ही अच्छी बात है। आप अच्छे इंजीनियर्स बनोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे टीचर्स बनोगे तो भी। बट अगर आप मेहनत करते रहोगे कॉन्स्टेंटली, इस प्रोसेस में आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हो कि इवेंचुअली आप बहुत अच्छा बन सकते हो। थैंक यू सो मच। आप लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोलते हैं मेरे गुड्डू गुड़िया को बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑल द All वेरी the बेस्ट very best, गाइस। all the very best, मजा रिजल्ट आना। इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये Yeah. सच है, ये सिर्फ एक But कहावत अगर- नहीं है, इट्स ट्रू। बट अगर अभी तानों से बचना है बच्चों, अच्छा मार्क्स लेके आना, वरना बहुत ताने बढ़ने वाले हैं। True. है ना। तो अच्छी बढ़िया तरीके से पेपर देना। बोर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, एक बार दे दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये सबसे आसान पेपर था। इट्स नॉट रिजल्ट, इट्स योर हार्ड वर्क। Yes. मेहनत करते Exactly. रहना है। Yes. लाइफ का Exactly. सबसे इजी पेपर आई गेस 10th का बोर्ड ही होता है। बाद में पर- realize पर होता ये 10th में नहीं लगता। ये टाइम में नहीं, वही बाद ये बाद में realize। अग्रीड अग्रीड। गए ना, बात बड़े होके लगता है 10th Yep. इजी है, फिर उसके बाद लगता है 11th इजी है। जब मैंने आप बड़े- जब तक कोई चीज आप नहीं करते हो ना, उसके थ्रू नहीं जाते हो, तब तक वो टफ लगती है। एग्जैक्टली। वंस यू आर थ्रू दैट इट बिकम्स इजी। हाँ, मतलब इतने सालों के बाद ना ऐसे रियलाइज होता है कि इस पेपर के लिए इतनी टेंशन लिया करते थे हम। चलो सब लोग एक बार ऑल द बेस्ट बोलते हैं। All the best, all the best. All the best, guys. थैंक यू सो मच भाई फॉर Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. इन बच्चों को मोटिवेट माय करने के लिए। गॉड, बहुत ही बढ़िया। मैं बस अभी हम एक back चीज page बोल पे सकता हाँ, हूँ, बोलिए ना, of course। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ये 6 साल पुरानी चीज है, इतना वायरल हुआ है ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू यार, थैंक यू, Thank you. बाय बाय गाइस। बाय Thank you. एवरीवन, मन लगा करके पढ़ाई करना। थैंक यू यार Thank आने you, के लिए, sir. थैंक यू। Thank you. ठीक है भाई, तो देखो आप लोग को सब लोग ने यार एक ही चीज समझाई कि मेहनत करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। और अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और यार इसको थोड़ा ऊपर करना।
these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?